आपको दिखा रहा हूं। आइए देखिए, ये है, शायद प्रोजेक्टर में थोड़ा धुंधला दिखे, लेकिन जब वीडियो बन के आएंगे क्लियर दिखेगा आपको। क्या है, कुछ समझ में आ रहा है आपके? थोड़ा गौर करें। चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं। यह है पुराना गिलाफे काबा, तुर्की हुकूमत के जमाने का। काबे के ऊपर जो गिलाफ था, ये तुर्की हुकूमत के ज़माने का। एक दायरा बना हुआ दिख रहा हूँ आपको, लाल सुर्ख रंग का। गिलाफे काबा पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ज़रा पढ़िए। वो लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सीधी तरफ भी वही लिखा है, उल्टी तरफ भी वही लिखा है। दोनों सिमतों में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे पहला गिलाफ किसने चढ़ाया आपको मालूम है? तुब्बा अव्वल हुमैरी ने, यमन के बादशाह ने। यमन के बादशाह पहला बादशाह जिसने गिलाफ खाने काबा पर चढ़ाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से तकरीबन 1000 साल पहले सरकार की तशरीफ आवरी हुई। बादशाह तुब्बा अव्वल हुमैरी के इस अमल को रसूलुल्लाह ने पसंद फरमाया। गिलाफ को बरकरार रखा गया, मगर सरकार के ज़माने में जो गिलाफ था उस पर ना आयतें लिखी जाती थी, ना किसी का नाम लिखा जाता था। सादा काला आम कपड़े की जैसे होते हैं, मोटा कपड़ा का गिलाफ होता था। उस पर कोई नक्काशी नहीं थी रसूलुल्लाह के ज़माने के गिलाफ में। अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में जो गिलाफ चढ़ाए गए उस पर नक्काशी नहीं थी। फारूक आज़म के ज़माने में जो गिलाफ चढ़ाए गए उस पर नक्काशी नहीं थी। खुलफा राशिदीन के बाद एक ज़माने तक नक्काशी नहीं थी। फिर जब बादशाहत हुई, खिलाफत मुमलिकियत में तब्दील हुई, फिर कुछ अब्बासी बादशाह है जिन्होंने गिलाफे काबा पर आयतें लिखने का दस्तूर कायम किया। क्या लिखने का? सुन रहे हैं ना मेरी बात गौर से? याद रखें, आयतें, कुरान की आयतें करीमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजीलत में जो आयतें, वो अल्लाह की जो वैधानियत और उलूहियत का इजहार करती है, वो आयतें गिलाफ पर उन्होंने लगाई, कुंदा करवाई, नक्श करवाई, उस पर कलमे तैयबा लिखवाया। ये दस्तूर चलता रहा तुर्की हुकूमत तक। ये वो गिलाफ है जो आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है, जो तुर्की हुकूमत के ज़माने का है, जिस पे लिखा है कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और गिलाफ का ये वो हिस्से का फोटो है जो काबे का दरवाज़ा मुल्तज़म जो है उस दरवाजे के ऊपर है। आइए आगे बढ़े। अब ये गिलाफ तैयार होता है इस दौर में। पहले किसी ज़माने में तुर्की की तरफ से गिलाफ आता था, फिर पाकिस्तान की तरफ ये जिम्मेदारी की गई, पाकिस्तान से गिलाफ बनता था। आजकल सऊदी अरबिया खुद अपने यहाँ कारागिर रखकर गिलाफ बनाता है। अब सऊदिया में ही गिलाफ काबा बनता है। अब उस गिलाफ काबा की तामीर का एक झलक देखिए किस तरह बनता है। ये देखिए, पहले तागा बुना गया, ये सोने के तार इस पे लपटे होती है तागे पर, सोने के पानी का तार, ये नक्काशी होती है। ये नक्काशी के बाद कुछ ये आयतें कुरान की लिखी जाती है, और उसके बाद जब तैयार होकर गिलाफ चढ़ाया जाता है तो ऐन दरवाजे पे मुल्तज़म पर जहाँ कलमे तैयबा हुआ करता था, अब लिखा जाता है खादिमुल हरमैन शरीफैन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज आले सऊद। किसका नाम है गिलाफ पर? बादशाह का। मैं तमाम गैर मुकल्लिदीन को चैलेंज करता हूं, अगर अपने बाप की हलाली औलाद हो तो रसूल से लेकर तुर्की हुकूमत तक बता दो किस बादशाह का नाम गिलाफे काबा पे लिखा जाता था जो ये बिदअत तुमने इजाद की। तुम्हारी सब बिदअतें हजम, ये इसका नाम इतना मुकद्दस है कि खाने काबा के खिलाफ पर लिखा जाए। और दूसरी तरफ इनका एक मौलवी क्या कहता है, सुनना है? दुरूद शरीफ पढ़े, मैं आपको सुना देता हूं। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े। Calling. We say, Ya Allah. यह है बिलाल फिलिप्स, गैर मुकल्लिद। अंग्रेजी जबान में देखिए तकरीर क्या कर रहा है। Calling. We say, Ya Allah. If you say, Ya Rasulullah,
you're involved in worshiping the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. That's why in the masjids where you see people like to put up these plates, ornate plates, it says, Ya Allah, Ya Rasulullah. This is wrong. कहता है अगर हम कहते हैं या अल्लाह और अगर आपने कहा या रसूलुल्लाह तो आपने रसूलुल्लाह को अपनी इबादत में शरीक किया, आप मुशरिक हो गए। आपने मस्जिदों में देखा होगा, कहता है मस्जिदों के अंदर दो प्लेट लगाई जाती है, एक पर लिखा जाता है या अल्लाह और एक पे लिखा जाता है या मोहम्मद। कहता है ये शिर्क है। खाने काबा की बात नहीं कर रहा है, वो हमारी मसाजिदों की बात कर रहा है। जहां मस्जिद, हमारे घर मस्जिद जो हमने तामीर की, हमने अगर अपनी मस्जिद की दीवार पर दो प्लेट लगाई, लकड़ी की तख्तियां लगाई और एक तख्ती पे लिखा या अल्लाह, दूसरी तख्ती पे लिखा या मोहम्मद, कहता है ये शिर्क हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूं नज्द की खबीस औलादो, जब मस्जिद पे अल्लाह और नबी के नाम की तख्तियां शिर्क है, तो खाने काबा जो तमाम मसाजिदों का मरकज है, सबकी बड़ी मस्जिद है, तमाम मस्जिदों की सरदार है, उसके गिलाफ पर बादशाह वक्त का नाम लिखना कहां से जायज है? ये कौन सी हदीस से है? कौन सी शरीयत में है? जरा हमको भी तो बताओ। तो आप देखें, और अभी तरक्की कहां तक होंगी फिर मैं आगे दिखाऊंगा। ये नाम थोड़ा सा कटा हुआ है लेकिन अभी क्लियर आ जाएगा आपको। अब ये देखिए, ये जूम में आया, खादिमुल हरमैन शरीफैन लिखा हुआ दिख रहा है, उधर फिर अब्दुल्ला लिखा है जो आया नहीं है, लेकिन अभी दूसरे फोटो में आपको बहुत क्लियर दिखेगा। ये दिख रहा है आपको, अब पूरे खाने काबा का पोज है। लेफ्ट हैंड पर मुल्तजम दरवाजा नजर आ रहा है काबे का, जिसके गिलाफ पे भी नाम लिखा हुआ है। ऊपर एक बड़े पट्टे में कुरान की आयतें लिखी हुई है और उसके राइट हैंड पे एक छोटा पट्टा लिखा है। आप सोच रहे होंगे हाजी जाएं जाके देखें, आप सोच रहे होंगे ये भी कुरान की आयत होंगी, लेकिन ये कुरान की आयत नहीं है, बल्कि क्या लिखा है पढ़िए। फन्ने किताबत में लिखा है, सनता हाज़िहिल किस्वता फी मक्कातुल मुकर्रमा वल हदाहा इला काबतुश शरीफता खादिमुल हरमैन शरीफैन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज आले सऊद। यानी ये कारागिरी है, ये उसका मफहूम क्या है अरबी इबारत का? ये कारागिरी, ये गिलाफ पर जो नक्काशी हुई है, कारागिरी हुई है, जो करवाई है, ये मक्का मुकर्रमा के लिए है और ये हदिया है, ये तोहफा है काबा शरीफ के लिए, खादिमुल हरमैन शरीफैन अब्दुल्ला इब्न अब्दुल अजीज की जानिब से। यानी कुरान की जगह कुरान की आयतों को हटाया इन्होंने गिलाफे काबा से, और कुरान की आयतों को हटा के किसका नाम लिखा? बादशाह वक्त का। बताइए, जो कुरान की आयतों को हटाए उनसे बड़ा भी कोई बिदती हो सकता है? ये बिदतों पर इनकी कौम की आंखें नहीं खुलती, कान नहीं खुलते। अच्छा, खाने काबा का गिलाफ, उसका अल्हम्दुलिल्लाह एक टुकड़ा मेरे पास भी है। नागपुर के हमारे वालिद साहब के एक दोस्त थे हाजी इब्राहिम साहब। आपको मालूम है गुस्ले काबा होता है हर साल, हालांकि ये भी बिदत है। रसूलुल्लाह के ज़माने में गुस्ले काबा नहीं होता था, बादशाहों ने इसकी रस्म की इजाद की, जिसको आले सऊद भी आज तक उस पर अमल कर रहा है। ये बिदत खुद आले सऊद अपनाए हुए हैं। सरकार के ज़माने में काबा का गुस्ल नहीं होता था, अबू बकर उमर खुलफा के ज़माने में नहीं होता था, इन्होंने उस बिदत को इजाद किया। इनको गुस्ले काबा तो हज़म है, मज़ार आते औलिया का गुस्ल बड़ा खलता है। हालांकि मैं बताऊं, काबातुल्लाह से अफजल अल्लाह का वली है। क्या जुमले कहे मैंने? हाँ, हजम नहीं होगा, देवबंदी भी कान खुल गए होंगे, क्या बोल दिया यार इसने, ओ क्या बोल दिया यार, बरेली लोग कितना बढ़ाते। मैं नहीं बढ़ाता बेटा, हदीस पढ़ रहा हूं। इब्ने माजा की हदीस है, सियासत्ता में है। इब्ने माजा की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और दौरान तवाफ आप इरशाद फरमाते काबे को मुखातिब करके, ए काबा, ए अल्लाह के घर, तेरी अजमत सर आंखों पर, ए अल्लाह के घर, ए काबा तू मुकद्दस है, ए काबा तेरी अजमत मुसल्लम, मगर सुन मेरी उम्मत का एक मोमिन तुझसे बेहतर है, एक उम्मत के मोमिन का बेवजह कत्ल किया जाना तेरे ढाने से ज्यादा शदीद है मेरे लिए। किसकी बात करे रसूलुल्लाह? मोमिन की। और अल्लाह का वली तो
कामिल मोमिन काबिल होता है। रसूल ने खुद कहा है तेरी अजमत मुसल्लम है, मगर तेरी अजमत एक अल्लाह के वली से ज्यादा नहीं है। तेरा ढाना तो मुझे मंजूर है, मगर मेरी उम्मत के एक वली का कत्ल हो जाए ये मेरे लिए ज्यादा तकलीफ दे है। इसी बुनियाद पर उलमा ने फरमाया कि अल्लाह